अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल में क्रंची क्रिस्पी दाल मूंग पकौड़े। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी होते हैं। तो आज मैं ये आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कुछ यूँ है, ये मैंने दाल भिगो के और इसको मैंने जूसर जार में पीस लिया था। ये 1 कप दाल है जिसको मैंने पीस लिया है। 2 आलू हैं जो कि मैंने इसको बॉयल करके इसको मैश करके रखा है। और ऑल स्पाइसेस में जितने ये हल्दी है 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून जो है वो चाट मसाला है, 1/2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है और ये इसमें पीसा जीरा है और इसी में मैंने धनिया भी मैंने पीस के रखा है। और ये अब हस्बे ज़रूरत नमक है। और हरे मसाले में मैंने ये पुदीना है, कुछ पत्ते पुदीना के काट के रखे हैं, धनिया है, हरी मिर्चें हैं और चॉप किए हुए प्याज है, 1 बड़ी प्याज। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसका मैं इसमें पहले मिक्स करूंगी, उसके बाद फिर मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मिक्स करते हुए। तो देखिए वीवर्स, ये देखिए सारे मसाले मैं इसमें सारे डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। ये मैश किए हुए आलू ऐड कर रही हूँ। और ये जितने हरे मसाले हैं ये सारी चीजें इसमें जाएंगी। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ, फिर आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे स्टाइल पे आप बनाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रंची और क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही चटपटे होते हैं। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसको अच्छे से मैरिनेट करें और मैरिनेट करने के बाद इसको फ्राई करेंगे, बहुत ही मज़े का लगेगा। तो आपको मैं अब इसके बाद का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो जी ये देखें, इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है, सारी चीज़ों को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं फ्राई करूँगी तो आपको मैं इसके बाद का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह सबसे अच्छे जा रहे होंगे, यकीनन बहुत अच्छे ज़बरदस्त जा रहे होंगे। सबकी इबादत भी चल रही होगी साथ ही साथ। तो दुआ भी मुझे भी आप याद रखिएगा दुआओं में। और अल्लाह करे सबकी दुआएं अल्लाह कबूल करे, सबकी इबादत को कबूल करें। तो चले आए मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। वीवर्स देखिए, इसमें मैंने तेल ऐड कर दिया था और ये तेल हमारा जो है गरम हो चुका है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके ये ऐड करूँगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े होते हैं ये दाल मूंग के। मैं तो अक्सर इसको बहुत बनाती हूँ, अक्सर रमज़ानों में ये बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, आमडेज में भी बनाती हूँ। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा।
हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं और ये कुछ इसको 5 मिनट 6 मिनट तो बिल्कुल इसको छेड़े ही नहीं। और जब इसको ये बिल्कुल नीचे से फ्राई होने लग जाए तो उसके बाद इसको आप पलटना शुरू करें। तो हमारा जो पकोड़ा है वो नीचे से फ्राई होने शुरू हो चुका है, तो अब इसको मैं पलटना स्टार्ट करूँगी। ये गोल्डन फ्राई हो जाए तो उसके बाद इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारे जो पकोड़े हैं ये बिल्कुल से अच्छे से बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इसको मैं निकालने लगी हूँ और इसको निकाल के आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बाकी के मैं और फ्राई करूँगी। देखिए माशाल्लाह से हमारे जो दाल के पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। ज़बरदस्त गोल्डन फ्राई हुए हैं और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू सी आ रही है, क्रंची सी क्रिस्पी सी लग रही है और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने तो खाया हुआ है, मैंने बनाया भी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। केचप के साथ खाएँ या पुदीना हरी धनिया की चटनी के साथ खाएँ, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को आपको मिले। कमेंट्स करना ना भूलें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। खुशी किचन की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करती हूँ आपके सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज मैं रमज़ान स्पेशल में बना रही हूँ एग पकोड़े। एग पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं और जिनके इंग्रीडियंट्स कुछ यूँ हैं। मैंने 6 अंडे लिए थे, इसके मैंने स्लाइसेस में इसको काट के रखे हैं। 2 कप बेसन है, हाफ से भी कम जो है ये चावल का आटा है, जिससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और स्पाइसेस में जो है ये ज़रूरत नमक है, हाफ टी स्पून जो है हल्दी है, हाफ टी स्पून से भी कम जो है वो बेकिंग सोडा है, चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून जो है हाफ टेबल स्पून जो है लाल मिर्च है। और ये पकोड़ा मसाला है जिसमें मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च, धनिया, जीरा, कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके इसको रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पकोड़ों में जाएंगी। और हरे मसाले में जो है हरी मिर्चें हैं और हरी धनिया है जो मैंने काट के रखा है। तो आए आप इसके बाद का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएँ। तो जी ये देखिए सबसे पहले इसमें मैं चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। हरे मसाले में हरी धनिया और हरी मिर्चें, और जितने ऑल स्पाइसेस थे, बेकिंग सोडा है, चाट मसाला है, पिसी लाल मिर्च है, पकोड़े मसाले जो मैंने बना के रखे हैं वो हसबे नमक है और हल्दी है, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। ये सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। अब इसको मैं सब मिक्स करूँगी। पहले बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का अंडे का पकोड़ा बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो इसको सबसे पहले मैं मिक्स कर रही हूँ सारी चीज़ों को, और इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका गाढ़ा सा बैटर बनाऊँगी। इतना बैटर गाढ़ा सा बन जाए कि हम जब इसको अंडे में डिप करें तो अंडा इसके अंदर लिपट जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा मसाला इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। अब जो है इसके अंदर मैं पानी ऐड थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी। इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ।
देखें इस तरह का गाढ़ा जो है बैटर आपका ये बेसन का बैटर तैयार हो चुका है पकौड़ों के लिए। तो ये देखें इस तरह इतना होना चाहिए, इतना, ताकि हमारे जो ये मैं अंडा फ्राई करूँ इसके अंदर डिप करूँ तो ये लिपट जाए ऐसे अंडों में। तो इस तरह का मैंने बैटर तैयार किया है। अब उसको मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। तो इसके बाद का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। मैंने पैन में ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ये अंडे को डिप करूंगी पहले, सबसे पहले देखें इस तरह डिप करेंगे। और डिप करने के बाद इसको हम यहाँ से इस तरह, पहले यहाँ से इस तरह इसको यहाँ, ताकि ये टपके ना, इसको यहाँ से झाड़ लेंगे। और झाड़ने के बाद इसको हम टेम्परेचर समझो लो। देखिए हमारे जो ये पकोड़े हैं, एग पकोड़े बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राई होने वाले हैं। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी तो फिर आगे इसके बाद का प्रोसेस आपको मैं दिखाऊंगी। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारे ये एग पकोड़े जो हैं फ्राई बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ, निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में। और इसके बाद का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ सर्व करके। से देखिए माशाल्लाह हमारे एग पकौड़े बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। बिल्कुल से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और गोल्डन हुए और बहुत ही ज़बरदस्त की खुशबू आ रही है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे लगते हैं, अच्छे बनते हैं। तो आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ ये सर्व करें, खाएँ और अपने मेहमानों को भी खिलाएँ। तो अब मुझे दे इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। अब मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुशी किचन की तरफ से अल्लाह हाफिज़।